वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ओल्ड क्वांटम थ्योरी की शॉर्ट कमिंग। जो ओल्ड क्वांटम थ्योरी है उसकी कमियां क्या हैं। तो जो ओल्ड क्वांटम थ्योरी है ये बोर्स ने और विल्सन समरफील्ड ने दिया था। बोर का जो क्वांटम कंडीशन है और विल्सन समरफील्ड का जो क्वांटाइजेशन है, ये थ्योरी जो है ओल्ड क्वांटम थ्योरी कहलाती है। और ये थ्योरी जो है पीरियाडिक सिस्टम को एक्सप्लेन करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन किसी पीरियड में किसी सेल में मूव करता है ना, तो उस तरह से पीरियाडिक सिस्टम को एक्सप्लेन करता है। और उसका कुछ एक सर्टेन लिमिटेड प्रॉब्लम ही सॉल्व हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन एटम का हाइड्रोजन एटम का आपका एनर्जी स्टेट, ये ओल्ड क्वांटम थ्योरी से सॉल्व हो जाता है। पार्टिकल इन अ बॉक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर, रिजिड रोटेटर, ये जो प्रॉब्लम है ये ओल्ड क्वांटम थ्योरी से सॉल्व हो जाते हैं, मतलब उनसे सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कुछ इनकी कुछ कमियां हैं ओल्ड क्वांटम थ्योरी की। उनकी मेन कमी ये है कि जो ओल्ड क्वांटम थ्योरी है वो नॉन पीरियोडिक सिस्टम को सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि बोर और समरफील्ड ने जो क्वांटाइजेशन रूल दिया था वो पीरियोडिक सिस्टम के लिए दिया था। तो नॉन पीरियोडिक सिस्टम को जो ओल्ड क्वांटम थ्योरी है वो सॉल्व नहीं कर सकता। सेकंड है कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है, जो रिलेटिवली सिंपल केस में जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और नॉर्मल हीलियम एटम का जो एक स्पेक्ट्रल लाइन है, उस स्पेक्ट्रल लाइन को सिंपल केसेस में एक्सप्लेन नहीं कर सका। ठीक है ना। उसका सिंपल केस ऐसा क्यों होता है, उस स्पेक्ट्रल लाइन का रीजन क्या है, ये एक्सप्लेन नहीं कर सका ओल्ड क्वांटम थ्योरी। थर्ड है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एट ऑल। जो स्पेक्ट्रल लाइन है तो कुछ स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, कुछ स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी कम होती है। तो जो उनके बीच में कम और ज़्यादा जो रिलेटिव इंटेंसिटी है, ये क्यों होता है, ये भी ओल्ड क्वांटम थ्योरी मतलब बोर्स क्वांटम कंडीशन और विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन से सॉल्व नहीं हो पाया। नेक्स्ट है कि ये इट कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रोसेस कनेक्टिंग विद द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है और इलेक्ट्रॉन का स्पिन है, इसका आपस में क्या रिलेशन है, इसमें आपस में क्या कनेक्शन है, इस प्रोसेस को भी ओल्ड क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सका। क्योंकि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकते। तो अगर तीन क्वांटम नंबर्स मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर सेम है तो स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। जिस जिस इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपर होती है उसको +1/2 से, और जिसकी स्पिन नीचे होती है उसको -1/2 से एक्सप्लेन करते हैं। इसको ईस्टर्न गर्लक ने 1921 में 1921 में प्रूफ किया था। तो इनका आपस में क्या रिलेशन है, ये भी ओल्ड क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो सका। फिर जो बोर का पोस्टुलेट है कि जो डिस्क्रीट लेवल का जो बोर्स का पोस्टुलेट है उसमें नॉन रेडिएटिंग एनर्जी स्टेट, जिस पे ओल्ड क्वांटम थ्योरी बेस्ड है, जो ओल्ड क्वांटम थ्योरी है वो नॉन रेडिएटिंग एनर्जी स्टेट पर आधारित है। तो उसका भी एक कोई भी थ्योरेटिकल ग्राउंड नहीं था, उन्होंने एम्पिरिकली उसको एक्सप्लेन कर दिया था। मतलब ये जो ओल्ड क्वांटम थ्योरी में बताया गया था कि एनर्जी का रेडिएशन नहीं होता जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो ये एक एम्पिरिकली था, मतलब एक ये अनुमान था। ठीक है ना, उसका कोई थ्योरेटिकल ग्राउंड नहीं था, थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं था। तो ये पूरी जो डिफिकल्टी थी ओल्ड क्वांटम थ्योरी को, इसको जो है तो वेव मैकेनिक्स के अप्रोच के थ्रू इसको सॉल्व किया गया। जो वेव मैकेनिक्स है और जो मैट्रिक्स मैकेनिक्स है, ये दो ऐसी थ्योरी है। मैट्रिक्स मैकेनिक्स एक मैथमेटिकल फॉर्म है, मतलब वेव मैकेनिक्स थ्योरी का ही मैथमेटिकल फॉर्म है मैट्रिक्स मैकेनिक्स। इनके द्वारा जो है तो ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो इस तरह से हमने ओल्ड क्वांटम थ्योरी का डिस्कशन किया। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।